हाय दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र कुमार। आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए आपके लिए एमटीएस प्रीवियस पेपर की जीके 2023 में जो आपके प्रीवियस पेपर हुए थे उनकी जीके के एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको आगामी परीक्षा 2024 के विषय में जीके लेवल की जानकारी मिलेगी। अगर आपका जीके लेवल स्तर किस प्रकार का है इसके विषय में भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, पहले हम सबसे पहले प्रीवियस पेपर के जीके का एनालिसिस कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में से आते हैं, जिससे आपको तैयारी करने का पता चल जाएगा। चलिए, हिस्ट्री इतिहास से आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। भूगोल से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर का है, जिसको आपको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स, इससे भी 3 क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये 6 सब्जेक्ट तक तैयार कर लिए तो आपका जीके स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप 25 में से 23 या 24 अच्छे से कर देंगे। एमटीएस पेपर की आपको पता ही होगा, मेरिट बहुत हाई जाती है। ये पेपर आपका 14/9/2023 की तृतीय शिफ्ट का है। चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जिससे ब्रिटिश शासन में आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना की गई? ए दादा भाई नौरोजी, बी फिरोज शाह मेहता, सी बदरुद्दीन तैयब जी या डब्ल्यू सी बनर्जी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ए आगरा में, बी लाहौर में, सी ढाका में, डी दिल्ली में। तो सी ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, तो ये सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मलयालम कवि वल्थोल नारायण मेनन और नृत्यगाना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों ने देश देश नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान दिया। ए भरतनाट्यम को, बी कथकली को, सी कचपड़ी को, डी मोहिनी अट्टम को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? ए श्री रामचंद्र, बी आनंद राज आनंद, सी किशोर कुमार, डी राजेश रोशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए श्री रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली डैश डैश को मनाई जाती है। ए फागुन पूर्णिमा को, बी पौष पूर्णिमा को, सी चैत पूर्णिमा को, डी माघ पूर्णिमा को। चारों पूर्णिमा दिए तो आपको इसका सही आंसर पता ही होगा। सब यहाँ होली मनती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा फागुन पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश उस्ताद जिन्होंने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली को पुनर्जीवित किया, जिसमें केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दत्ता शामिल थे। ए ओडिसी, बी हु, सी क्षत्रिया, डी मणिपुरी। तो ये आपके है ओडिसी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ओडिसी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ए पश्चिमी गोरो हिल्स, बी दक्षिणी पश्चिम मानसून, सी उत्तरी पूर्वी मानसून या डी पूर्वी खासी हिल्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो केरल से, जो अरब सागर से उठकर आता है, सॉरी, ये इससे सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ए कांटेदार वन और झाड़ियों में, बी पर्वतीय वन में, या सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या डी मैंग्रोव वन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कांटेदार वन और झाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान कर देता है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 39 या डी अनुच्छेद 45। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ए संघ लोक सेवा आयोग, बी वित्त आयोग, सी नीति आयोग, डी निर्वाचन आयोग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा नीति आयोग। ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम कम बहुआयामी गरीब है? ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी पंजाब। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्यक्तिगत आय के संबंध में परियोजना आय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ए परियोजना आय हमेशा व्यक्तिगत आय से अधिक होती है, या परियोज्य आय हमेशा व्यक्तिगत आय से कम होती है? सी करों और कटौतियों के आधार पर परियोज्य आय और व्यक्तिगत आय से अधिक या कम हो सकती है? डी परियोज्य आय व्यक्तिगत आय के बराबर होती है। सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता होगा प्रयोज्य आय क्या हो। मैं प्रयोज्य आय बता देता हूँ। प्रयोज्य आय वे आय है जिसको मासिक आय में आय होती है, उसको खर्च में खर्च करने के बाद जो बचत होती है उसको प्रयोज्य आय बोलते हैं, और ये हमेशा व्यक्तिगत आय से कम होती है। प्रयोज्य आय हमेशा व्यक्तिगत आय से कम होती है क्योंकि ये घर के खर्चों से कम ही बचती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच में संबंध की जांच करता है? ए मांग चक्र, बी फिलिप्स चक्र, सी अंधिमान चक्र वक्र, डी पूर्ति वक्र। तो इसका आपका बी राइट आंसर होगा फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? चलिए ए बल की मात्रा का मापन, बी स्थानांतरण ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का मापन, या बिजली की मात्रा का मापन, या डी स्पीडन सामर्थ्य की मात्रा का मापन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा का मात्रा का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा पोषण संबंधी विकार होता है जिससे परिदेव तंत्रिकाओं और क्षय की समस्या उत्पन्न होती है? ए शुष्का शीपाक, बी सूखा रोग, डी बेरीबेरी, या परनीशियम एनीमिया। तो आपका B1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु तथा सूक्ष्म उद्यमियों को डैश डैश एक ऋण प्रदान दिया जाता है अप्रैल 2023 के अनुसार। तो आपका ये होगा आपका ए 2.5 लाख रुपीज, बी 10 लाख रुपीज, सी 5 लाख रुपए और डी 1 लाख रुपए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 10 लाख रुपए तक का ये आपका लोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय धावक ने
प्लेंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर की दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीता। तो ए मोहम्मद अफसल पी, या अमलान बोरेगोन, या सी तेजस शिरसे, या डी जिनसन जॉनसन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको 100 200 मीटर की अमलान बोरेगोन ने जीता था एक स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुरु निरंजन राउत और गुरु राम हरिदास को नृत्य और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। तो आपका ये क्षेत्रीय, या ओडिसी, या सी कत्थक, या डी कचिपुड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2023 में कोरिया और भारत के राजनयिक संबंधों को 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डैश डैश में से 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। नई दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी बेंगलुरु में, डी मिजोरम। तो ये आपका ए नई दिल्ली में की गई थी। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की डैश डैश के तहत जावक प्रेरण ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मजबूत वापसी की, क्योंकि भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, करीबी रिश्तेदारों और रखरखाव उपहारों पर खर्च बढ़ाया। ए उदारीकृत प्रेषण योजना, बी विदेशी प्रेषण योजना, या सी नियमित प्रेषण योजना, या डी तरल प्रेषण योजना। कौन सी योजना के तहत आएगा ये उदारीकरण प्रेषण योजना के तहत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया गेट किस शहर में है? ए मुंबई में, बी लखनऊ में, सी अहमदाबाद में, डी दिल्ली में। ये आपको सभी को क्वेश्चन आना चाहिए। ये आपका इंडिया गेट दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? ए गीता दत्त, बी आशा भोसले, सी के एस चित्रा, या डी लता मंगेशकर। 2000 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका लता मंगेशकर को, गायक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस आत्मकथा निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ए सुखवंत सिंह, जी चेतन भगत, सी प्रतिभा रे, या डी अमृता प्रीतम। तो ये आपकी ए सुखवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ज्यूरिशिक डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने? ए शिवपाल यादव, बी साहिल सिलवाल, या सी रोहित यादव, या डी नीरज चोपड़ा। अब तक भाला फेंक में सबको पता है आपको नीरज चोपड़ा है, और अब ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा सिल्वर लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेइंग इट माय वे आत्मकथा निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? ए सचिन तेंदुलकर, बी युवराज सिंह, सी किरण मौर्य, या डी सौरव गांगुली। प्लेइंग इट माय वे आपकी ये बुक आपको पता होना चाहिए सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। चलिए आपके आज के 25 क्वेश्चन राइट हो गए। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन किए और कितने गलत किए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।